तो हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आज चालान के ऊपर। बहुत से लोगों का चालान कट जाता है और वो बड़े परेशान हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, परेशानी में मतलब दिक्कत में घिर जाते हैं वो लोग। तो आज मैं उनका समाधान करने वाला हूँ कि वो उस समस्या से कैसे निपटे। देखो, आपके पास 2 व्हीलर गाड़ी है, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी है, ठीक है, चाहे 4 पहिया गाड़ी है, चाहे 2 पहिया गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। अब मान लो ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया। वैसे तो आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखो, गाड़ियों के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें कंप्लीट रखो। तो एक तो हो गया आरसी, एक पोल्यूशन, एक लाइसेंस और एक इंश्योरेंस। इन 4 चीजों की सख्त से सख्त जरूरत होती है। अगर ये आपके पास गाड़ी के कागज कंप्लीट हैं, अब देखो फिटनेस भी होती है गाड़ियों की, साल में एक बार फिटनेस हो जाती है, ठीक है, जो गाड़ियां हैं उनकी फिटनेस होती है। अब आई बात चालान के ऊपर। मान लो आपका चालान किसी चीज के ऊपर कट गया, सीट बेल्ट के ऊपर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, सीट बेल्ट के ऊपर कट गया चालान। 1000 रुपए का सीट बेल्ट का चालान है, उसका कट गया मान लो, या हेलमेट का कट गया, या आप 1500 रुपए का चालान तो ऐसे भर दोगे, लेकिन आपका जब मोटा चालान कट जाता है तो आप उससे कैसे निपटें? 10,000 का चालान कट गया, 15,000 का चालान कट गया, 20,000 या 30,000 का, ठीक है, कोई भी चालान कट गया मोटा, तो आप उस स्थिति में कैसे निपटेंगे? तो मैं बताऊंगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो आप, अब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो परेशान होते हैं, आरटीओ ऑफिस पहुंच जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के, और वहां पर उनको दलाल मिल जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे दलाल मिल जाते हैं। भाई आजकल घुसखोरी, और मैं मतलब ये किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप आरटीओ ऑफिस जाओगे, वहां दलाल मिल जाएंगे बहुत ज्यादा, और आप सोचोगे कि मेरा चालान कम हो जाए, मेरा मतलब 20,000 का चालान है तो 20,000 से चालान कितना हो जाए, कम हो जाए, डाउन हो जाए। लेकिन वहां ऐसा होने वाला नहीं है, आपको और बढ़कर के देने पड़ सकते हैं वहां पर। कि मान लो 20,000 का चालान है तो वो दलाल आपको थोड़े बहुत मतलब कितने कम हो जाएंगे, उसमें 1000 रुपए कम हो जाएंगे, फिर भी बढ़ के ही हो सकता है, वहां कम नहीं होगा। कम करने के लिए आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे उस वेबसाइट पर आपका चालान मतलब कम भी होगा और आप आसानी से भर दोगे। तो देखो, ठीक है, अब देखो ये छोटा सा एक फोन है, ये ऐसे फोन सबके पास रहते हैं, ठीक है, ये एंड्रॉयड फोन है, सबके पास फोन रहते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो सिंपली कुछ नहीं करना। एक तो देखो, चालान जब आपका कटा है तो 2-3 महीने का आप इंतजार करिए, ठीक है। जब वो पहले आरटीओ ऑफिस में होता है वो चालान, कहाँ पहुंच जाता है? कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट में। तो आप कैसे भरोगे, मैं उसको उसी प्रकार आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्रोम में जाओ, ठीक है, या गूगल पर सर्च करो। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए, गूगल पर हमको टाइप करना है, यहां डालना है हमें वर्चुअल कोर्ट, ठीक। ये देखिए, आपका कोई भी राज्य लगता है, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, या आप यूपी के रहने वाले हैं, या आप हरियाणा के रहने वाले हैं, भाई आपको निजी जानकारी दे रहा हूं, आपको ऐसी जानकारी कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो आप कहीं के भी रहने वाले हैं, जैसे मान लो मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो आप वर्चुअल कोर्ट यूपी ऐसे डालेंगे। देखो, अब ये देखिए आपके सामने ऐसे करके ये आ गया, ठीक है, दिख भी रहा है या नहीं, ये दिख रहा होगा आपको, वर्चुअल कोर्ट यूपी, ये देखिए। अब मैं इसको वेबसाइट को खोल रहा हूँ, आप भी डालना अपने गूगल क्रोम में या क्रोम में सर्च करना वर्चुअल कोर्ट, तो देखो इस तरीके से ये वेबसाइट खुल जाएगी, जिस तरीके से ये अब खुली है, ठीक है। अब ये खुल गई, उसके बाद ये कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और जब आप इसको खोल लेंगे, जब ये ओपन हो जाएगी, तो आप इसमें क्या करना है, सेटल योर केस ऑनलाइन ऑन वर्चुअल कोर्ट। इसमें कह रहा है कि अपना जो केस है वर्चुअल कोर्ट के द्वारा ऑनलाइन सेटल करिए। तो आप इसमें डिपार्टमेंट चुनिए, कौन सा डिपार्टमेंट है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट पे जाइए। अब इसमें पूछ रहा असम, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं इसमें, आप
देखो इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें आपके फ़ोन में जब आप खोलोगे तो आपके फ़ोन में बहुत सारे डिपार्टमेंट लिस्ट दिखा देगा। ये देखिए, असम का, चंडीगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। तो आप जहाँ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के, असम के, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो उत्तर प्रदेश आपको सर्च करना है, ठीक है। तो यूपी ढूंढते ढूंढते मैं कहाँ आ गया, उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये सबसे नीचे में है, ये देखो उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको प्रोसीड, ये प्रोसीड कर दिया। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये देखिए। अब ये प्रोसेसिंग होने के बाद अब ये खुल के आ गया इसमें। अब यहाँ क्या लिख रहा है दोस्तों, देखो यही समझने की बात है, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है मोबाइल नंबर के द्वारा, एक दे रखा है CNR नंबर के द्वारा, एक पार्टी नेम, एक चालान नंबर के द्वारा। तो इसमें हम किस प्रकार सर्च कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, चालान नंबर मतलब आपकी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर में जो लगा हुआ है आपका फ़ोन नंबर, अगर उसके द्वारा सर्च कर सकते हैं, उसके भी द्वारा सर्च हो जाएगा। अगर आप CNR नंबर के द्वारा सर्च करना चाहते हैं, जैसे चालान पर एक नंबर होता है, CNR नंबर लिखा होगा, तो आप उसके द्वारा सर्च करना चाहते हैं तो उसके द्वारा सर्च हो जाएगा, ठीक है। अब ये चालान निकलना है ये। अब एक पार्टी नेम, जैसे मेरे नाम से गाड़ी है, मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मेरे नाम से जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके द्वारा मैं निकालूंगा। जैसे मेरा नाम है विजय शर्मा, तो मैं निकालूंगा पार्टी नेम अपना विजय शर्मा डाल दूंगा। लेकिन मेरे एक इसमें कहने की बात यह है कि ऐसे नाम कई सारे आपको मिल जाएंगे, विजय नाम के कई सारे मिल जाएंगे। तो आप इससे सर्च नहीं करके आप सर्च करें चालान नंबर के द्वारा। जैसे ये चालान नंबर का पॉपअप खुल गया, ये देखिए दिखा देता हूँ, ठीक है। ये खुल गया, ठीक है। अब इसमें क्या सर्च करना है, आपको चालान नंबर डालना है इसमें, ठीक है। जो भी आपके चालान पर लिखा होगा चालान नंबर आप उसमें डाल दीजिए, और नीचे व्हीकल नंबर और लिख रहा है। अगर चालान नंबर नहीं है आपके पास तो आप व्हीकल नंबर डाल दीजिए। अगर मान लो याद नहीं है, चालान है नहीं, वो चालान का जो पेपर होता है आपके पास वो नहीं है आपके पास, तो आप व्हीकल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। इन दोनों में से एक डाल दीजिए। उसके बाद नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा इसमें ज्यों का त्यों भर दीजिए, जो लिखा हुआ है जैसा भी कैप्चा आए आपके सामने वैसा ज्यों का त्यों भर दीजिए। उसके बाद फिर उसको सबमिट कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो चालान 20,000 रुपए का जो कटा हुआ है ना, वो चालान आपका जो कोर्ट मान्य कर देगी, जो मान्य न्यायालय मान्य कर देगा, कोर्ट जो मान्य न्यायालय जितना वो चालान कम कर देंगे वो आपको भरना है सिर्फ और सिर्फ। मतलब अगर 20,000 का है तो मेरे हिसाब से वो चालान 7,000 या 8,000 रुपए का चालान होगा, इससे ज्यादा का चालान आपको नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखो इस फोन के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। आप कोर्ट की, आप RTO के चक्कर लगाओगे, आप परेशान हो रहे हो, दिक्कत में हो बहुत ज्यादा, वहाँ दलाल आपको परेशान करेंगे बहुत ज्यादा, तो भाई आप 2-3 महीने का अगर इंतजार करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज में सफलता मिलेगी, ठीक है। मान लो कट जाता है चालान, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका पड़ा हुआ है पेंडिंग, उनके लिए भी बता रहा हूँ कि भाई वो नहीं भर पा रहे, किसी के चक्कर में मत आना। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी के चक्कर में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्चुअल कोर्ट, ऑफिशियल वेबसाइट वर्चुअल कोर्ट गूगल पर सर्च करना, उसके बाद वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप अपना उसमें डिपार्टमेंट चुने, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो डालिए और फिर सबमिट कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद उसमें चालान नंबर जो भी है, चालान नंबर या अपनी गाड़ी का नंबर, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई भी हो एक्सेप्ट करा, उसके बाद आप इसमें भर दीजिए। जो भी चालान आपका आए आप उसे पे कर दीजिए। यही तो आसान तरीका है बस। तो दोस्तों अगर ये आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक और बात बताता चलूँ, देखिए आप किसी के भी बहकाए में ना आए। अगर आपका चालान कटा है बिल्कुल भी सिरदर्दी ना लें, ये चालान कम हो जाता है कोर्ट में जाकर के, ठीक है। तो बस बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बस खुद ही भरें, खुद ही भरने की कोशिश करें। किसी भी दलाल के चक्कर में आने की बिल्कुल भी हिम्मत, कष्ट ना करें, ठीक है। बस यही जानकारी देने आया था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सपोर्ट करो।